ओडिशा का हॉरर पीजी। एक सच्ची कहानी। साक्षी को ओडिशा में नई जॉब मिली थी। ये उसकी दूसरी जॉब थी। पहले वो दिल्ली में थी, लेकिन अब उसे शिफ्ट होना था। नए शहर में सबसे बड़ा टेंशन था रहने की जगह ढूंढना। काफी सर्च करने के बाद उसे एक पीजी मिला जो दिखने में अच्छा था, ऑफिस के पास था और रेट भी सही था। बस एक प्रॉब्लम थी। पीजी का ऑनर मुंबई में रहता था और पूरा मैनेजमेंट एक केयर टेकर के हाथ में था। पर जब उसने पीजी विजिट किया तो सब कुछ सही लगा। लड़कियां फ्रेंडली थीं, माहौल अच्छा था और पीजी में 3 फ्लोर थे। हर फ्लोर पर 4 कमरे। साक्षी को यह जगह पसंद आ गई और उसने अगले ही दिन शिफ्ट कर लिया। 4 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। साक्षी की जॉब, उसकी रूटीन, सब सेट हो गया था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। साक्षी अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी जब अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। रूम का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। उसने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर एक बहुत ही गंदी बदबू कमरे में फैल गई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। धीरे धीरे उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया, इतना तेज कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि वो बेहोश होने वाली है। घबरा कर उसने अपने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन जब तक वो लोग उसके रूम तक पहुंचे तब तक साक्षी जमीन पर गिरी हुई थी, बेहोश। दोस्त घबरा गए, केयरटेकर को बुलाया और उसे पास के क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर ने किसी तरह उसे होश में लाया, लेकिन एक और बड़ा झटका सबको तब लगा जब साक्षी बोल नहीं पा रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन उसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। लेकिन सुबह केयर टेकर ने कहा कि हॉस्पिटल जाने से पहले मंदिर हो आते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। साक्षी और उसके दोस्त मंदिर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, वो अचानक जमीन पर गिर गई, एकदम बेहोश। उसके दोस्त फिर उसे वापस पीजी ले आए और अजीब बात यह थी कि पीजी में आते ही उसे होश आ गया। अब तक सब डर चुके थे, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला लिया गया। रास्ते में उसकी एक दोस्त जो हनुमान जी की भक्त थी ने साक्षी को एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो दी और कहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही साक्षी ने वो फोटो हाथ में ली, उसने गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। सबका दिमाग सुन्न पड़ गया। साक्षी कभी इस तरह बिहेव नहीं करती थी। रात में सबने उसे अकेले सोने नहीं दिया। वो अपनी दोस्त के कमरे में सोई। लेकिन आधी रात को उसकी दोस्त की नींद अचानक खुली। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी कि हड्डियों में लगने लगे। फिर वही बदबू। उसने हड़बड़ा कर देखा, लेकिन साक्षी बिस्तर पर नहीं थी। डर के मारे उसने बाकी दोस्तों को जगाया और सबने उसे ढूंढना शुरू किया। पीजी में अफरा तफरी मच गई। फिर अचानक सिक्योरिटी गार्ड की तेज चीख सुनाई दी। सब भागकर गेट की तरफ गए और जो उन्होंने देखा उससे उनकी जान हलक में आ गई। साक्षी भारी लोहे के गेट को जोर जोर से झंझोड़ रही थी, जैसे उसे तोड़ देगी। और वो पागलों की तरह हंस रही थी। जो लड़की सुबह तक बेड से उठ नहीं पा रही थी, अब उसमें इतनी ताकत कहां से आई थी कि वो एक भारी लोहे का गेट हिला रही थी। सब मिलकर किसी तरह उसे खींचकर अंदर लाए, लेकिन वो खुद को चोट पहुंचा रही थी, दीवारों से सिर टकरा रही थी, फिर भी सिर्फ हंस रही थी। केयरटेकर समझ गया कि ये कोई मेडिकल केस नहीं था। अगले ही दिन वो एक मौलवी को लेकर आया। मौलवी ने पीजी में कदम रखा और बोला, यह जगह बहुत निगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। उन्होंने कुछ रस्में शुरू की और फिर उन्होंने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। पीजी जिस जमीन पर बना था, वहां पहले एक आलीशान बंगला हुआ करता था। उसमें एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। फिर एक दिन उसका बेटा और बहू मुंबई शिफ्ट हो गए और वो घर में अकेली रह गई। समय बीतता गया, वो कमजोर होती गई। एक दिन वो इतनी बीमार हो गई कि फोन तक नहीं उठा पाई। उसका बेटा उसे कॉल करता रहा, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई। और फिर वो वहीं जमीन पर पड़ी पड़ी मर गई। जब उसका बेटा 3 दिन बाद घर आया तो उसने अपनी मां की लाश को देखा। उसकी आंखें अब भी दरवाजे की तरफ थी, जैसे आखिरी वक्त तक बेटे के आने का इंतजार कर रही हो। बेटे ने मां का अंतिम संस्कार किया और फिर कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसकी मां की आत्मा वहीं रह गई। जब पीजी बना
और नए लोग वहां आने लगे तो उसकी आत्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा ये सब अजनबी कौन है, उसके घर में क्या कर रहे हैं, और शायद इसी गुस्से में उसने साक्षी की बॉडी पर कब्जा कर लिया। मौलवी ने कुछ रस्में की और धीरे धीरे साक्षी सामान्य होने लगी। उसके गले में एक ताबीज बांध दिया गया जिससे आत्मा का असर खत्म हो जाए। लेकिन साक्षी को अब भी सब कुछ याद था। उसने कहा कि जब वो उस आत्मा के कब्जे में थी तब उसे महसूस हुआ कि वो खुद उस बूढ़ी औरत है। उसे वही अकेलापन, वही दर्द महसूस हो रहा था। वो बहुत रोई। अगले ही दिन उसने वो पीजी छोड़ दिया। उसके बाद कई और लोगों ने भी पीजी छोड़ दिया क्योंकि सब डर चुके थे। लेकिन पीजी आज भी चल रहा है। हर साल नए लोग आते हैं, रहने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहां कभी क्या हुआ था। पीजी का केयरटेकर और उसकी फैमिली आज भी वहीं रहते हैं। लेकिन क्या वहां अभी भी वो आत्मा है? क्या फिर किसी के साथ वही सब होगा जो साक्षी के साथ हुआ था? कोई नहीं जानता।